इनके पिता ने ज्ञान दिया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। और ध्रुव जी भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत जी सबको छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए। देखो गृहस्थी बहुत अच्छी है ना मेरी मां। अच्छा ये बताओ, आप घूमने गए कुल्लू मनाली लंदन जापान, जाना अच्छी बात है, जाओ, पर जाने के बाद वापस भी आना चाहिए कि नहीं? बोलो, आना चाहिए। आप गए जहां, तो आप चलो अपने घर में वॉशरूम गए, लघु शंका गए, तो जब वॉशरूम गए आप, तो वहां से बाहर आओगे कि वहीं घुसे रहोगे? बोलो, वापस आएंगे? अच्छा, वापस आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। हां, तो जब आप गृहस्थी में गए तो वापस क्यों नहीं आए? गृहस्थी में जाना बुरा नहीं है, जाना चाहिए, पर वापस भी आना चाहिए। आप लोग जाते तो हैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में, लेकिन वापस आते ही नहीं, इसलिए मारे जाते हैं। अभिमन्यु क्यों मर गए? क्योंकि उनको जाने का रास्ता तो पता था, आने का सीखा ही नहीं था, वो विद्या पाई ही नहीं थी। गृहस्थी एक चक्रव्यूह है, और अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते थे, इसलिए मारे गए। मारा जाएगा वो जो जाना तो जानता है, शादी करके गृहस्थी में चले तो गए, पर जैसे गए थे गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करते और वापस आते। लेकिन आप आते नहीं हैं। आप मतलब 99.99 लोग वापस नहीं आते, जाते सब हैं, आते नहीं। और जाना बुरा नहीं है, पर जैसे गए थे वापस आओ। वॉशरूम गए वापस आओ, लंदन गए थे वापस आओ, घूमने गए थे वापस आओ, ऐसे गृहस्थी में गए थे वापस आओ। आप आए नहीं, लौटे ही नहीं। यहां इंतजार कर करके इंतजार करने वाला थक गया, आप लौटे ही नहीं, मस्त हो गए। कैसे लौटे महाराज? चलो हम बताते हैं कैसे लौटे। भरत जी ने विवाह किया, बच्चे हुए, भरत जी राजा बने। देखो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, सब हो जाए, सबकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब सबसे टाटा बाय बाय करो, जिम्मेदारी पूरी हो गई ना, गए थे ना, चलो वापस। बाल पक गए, मतलब वापसी का टाइम आ गया। दांत गिर रहे हैं, वापसी का टाइम आ गया। कमर में दर्द बढ़ गया है, वापसी का टाइम है। घुटनों में दर्द आ गया, अब वापसी ये संकेत है। आंखों में कम दिखने लगा, वापसी है, चलो वापस आओ। और कहां जाएं? भरत जी गृहस्थी से वापस आए और गंडकी नदी के तट पर गए और परमात्मा से कनेक्ट हो गए, चिंतन ईश्वर का करने लग गए। लेकिन एक विडंबना थी कि वहां पर एक मृग से उन्होंने मोहब्बत कर ली। मृग मतलब जंगल में नहीं मृग होते। एक मृग के बच्चे से, वो पानी में बहता जा रहा था, भरत जी ने बचाया और एक मृग के बच्चे को पाल लिया, उसे खिलाएं पिलाएं नहलाएं धुलाएं। अब उसी की मोह ममता, पूरा परिवार छोड़ा था परमात्मा में मन लगाने के लिए, लेकिन मन परमात्मा में लगा नहीं, उस मृग के बच्चे में लग गया। अब उसी को चरा रहे हैं, भगवान का नाम भूल गए। अब बेट मेरा मृग, अब क्या जप रहे हैं? जपना था नारायण नारायण, जप क्या रहे हैं? मेरा मृग मेरा मृग मेरा। जैसे आप क्या जपते हो? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा परिवार। आपको जपना क्या चाहिए? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। अब बुढ़ापा आ गया, वापिस आने का टाइम है, लेकिन आप जब क्या रहे हो? मेरा महाराज मेरे 4 पोते हैं, 4। महाराज जी मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये। आप क्या जप रहे हैं? आप क्या जप रहे हैं? मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दुकान, मेरा घर, मैंने ये मैंने वो। बूढ़े आदमी के पास बैठो, बस उसके पास एक ही गाना, महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं, 4 के लिए हमने घर बना दिया। पोता पोते भी बड़ संपन्न है। आप किसी भी बूढ़े आदमी के पास बैठकर देख लेना, उसके पास इसके सिवा कोई बातें हो तो बता देना।
पता नहीं बुढ़ापे में आदमी को हो क्या जाता है, वो पूरी जिंदगी का सारा हिसाब बुढ़ापे में देने लग जाता है। मैंने इतने बेटे पैदा करे, इतनी बेटियां, सब सुखी हैं, इतना बड़ा घर बना, आओ आप भी वॉशरूम देखो हमारा हमने कैसा बनाया, 2 लाख की तो सीट बस लाई है। हाँ, अब ये मरने की उम्र में ये वॉशरूम दिखा रहा है। अब देख लो आप कितनी बुद्धि है। और सोच लो आप कि ये गए तो थे, वापस आए, लौटे नहीं, ये सब अभिमन्यु हैं। ये जाना तो जानते हैं, वापस आना आए ही नहीं, आए ही नहीं। 100 में से 99 बूढ़े ऐसे ही होते हैं। बुढ़ापे में बस एक ही गाना गाएंगे, हमारे तो 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सब कमा खा रहे हैं, खुश है। हाँ, सब खुश है, अच्छा है, खुश तो रहनी चाहिए। लेकिन ये जो तुम गाना गा रहे हो सबसे, इससे होगा क्या? हमें क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे कितने कामयाब हैं? कामयाब होना चाहिए, लेकिन आपने क्या बुढ़ापे में अपने मन को प्रभु से जोड़ा? आपने अपने कल्याण का साधन किया? आप अपने कल्याण की कोई फिक्र कर रहे हैं या गिनाते ही फिरेंगे? बेवकूफ ना बन जाओ, ये मानव का शरीर दोबारा ना मिलेगा आपको। ये समय अब ये गिनाने का नहीं है कि तुमने कितने बंगले बनाए और कितने बच्चे पैदा किए। बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर भी पैदा कर लेते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि तुमने बच्चे कितने पैदा किए, मुद्दा ये नहीं कि तुमने बंगले कितने बनाए, मुद्दा ये है कि क्या तुमने प्रभु से मन को जोड़ा इस उम्र में? मन भगवान में लगा? बेटा बेटी पोता पोती से मन हटा? नहीं हटा तो दौलत तुम्हारी रह जाएगी, साथ जाएगी क्या? कुछ जाने के लिए कमा लो साहब, कुछ साथ जाए आपके, क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां पर लोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे संग क्या जाएगा? हमारे द्वारा किया गया धर्म, किया गया अच्छा या बुरा काम, अच्छाई भी संग जाएगी और बुराई भी संग जाएगी। इसलिए अच्छे काम करो, सारी दौलत यहीं रह जाएगी, वो काम ना आएगी। बेटा बेटी सब यहीं, केवल परिवार केवल शमशान तक साथ देगा, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, पैसा तिजोरी तक, बैंक तक साथ देगा, बेटा चिता तक साथ देगा, चिता जलाने तक, शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जलने तक। आगे की यात्रा आपको अकेले करनी पड़ेगी। ये दुनिया वाले सिर्फ शमशान तक जाएंगे आपके साथ, वहां से सब वापस लौट आएंगे। आगे की यात्रा आपको अकेले करनी है। फिर वहां ना पूछेगा कोई कि तुमने क्या क्या किया, फिर वहां ना बता पाओगे कि हमने 4 बच्चे पैदा किए, कि 2 बच्चे पैदा किए, कि 6 बच्चे पैदा, इतना बंगला, इतनी गाड़ी। वहां ये हिसाब ना चलेगा। वहां यमराज पूछेंगे बताओ तुमने कितना पुण्य किया है, वो बताओ। तुमने कितनों को भोजन कराया, भोग लगाया, कितनों की दीन दुखियों की सेवा की, कितनों का तुमने भला किया, कितना तुमने सच बोला, कितना तुमने अच्छा कार्य किया, वो बताओ, वो बताओ। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं साहब, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। देखो ना गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आए सबको खाने को मिल रहा है, सब खा रहे हैं कि नहीं? सभी में बट रहा है कि नहीं? तो हम केवल कह नहीं रहे हैं कि सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत की जो परिभाषा है वो है ही यही कि सबके बांट के खाओ सबको, वो इंसानियत की परिभाषा है, सभी में बांट के खाए। और गौरी गोपाल आश्रम में सबके लिए बट रहा है कि नहीं? तो बताओ, हम केवल कहने वाले नहीं हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, और वही आपसे कहते हैं आप भी करो। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ो, अपने बच्चों को भी समझाओ, बेटा खूब पैसा कमाओ लेकिन सेवाएं ना छूटें, अच्छे कार्य ना छूटें, क्योंकि वही आपके संग चलेगा। अच्छाई चलती है साहब, बाकी तो इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। आप कितना भी महंगा सोना चांदी का हार पहन लो मेरी माँ, आप मर जाओगी तो लोग उतार लेंगे उसे, हाँ या ना? कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, बच्चे बांट लेंगे उससे। आपके संग कौन गया? आपका किया गया पुण्य। इसलिए पुण्य कर लो, अच्छे कार्य कर लो, और ये तब संभव है जब आपका मन बेटा बेटी से हटके प्रभु में लगेगा, तब कुछ कर पाओगे।
बेटा बेटी की मोह ममता में उलझे रहोगे, कुछ ना हो पाएगा। हम कितनों को जानते हैं साहब, क्या क्या बताएं आपसे। ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, सारी दुनिया सुख की है, दुख की नहीं है। आपके पास पैसा ना हो तो बेटा भी सेवा नहीं करेगा, आज का समय तो ये है। इसलिए आपके लिए एक बढ़िया बात बता दूं कि अपने लिए बुढ़ापे में कुछ पैसा इसलिए भी बचा के रखना कि तुम्हारे बच्चे सेवा करें। सारा दे मत देना, ये लिख देना कि जब मर जाए तब तुम्हारा, वरना पहले ही दे दोगे तो तुमको बाहर भी बहुत सारे बच्चे बोले अब दे दिया, सब मिल गए, अब जाओ। ऐसा होता है जो हम वो आपको केवल सावधान कर रहे हैं। आपके बच्चे अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, फिर भी सावधान। मैया कुछ बचा के रखना तो बहू बादाम का हलवा देगी, और कुछ नहीं रहा तो बासी रोटी मिलेगी। हाँ या ना? आपने तो बचा के रखा कुछ मैया? ये मैया हमारी, हाँ आपने कुछ बचा के रखा है? हाँ 10-20 किलो सोना रखना अपने पास। हाँ और बहुओं को बोलती रहना है अभी 20-25 किलो, सेवा करती रहेंगी बढ़िया। और आपने कह दिया कुछ नहीं है तो बहू बोलेगी अब कुछ नहीं है तो बुढ़िया यहां क्या कर रही हो। दुनिया बड़ी स्वार्थी है ना साहब, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आजकल तो माँ बाप के पास भी इसलिए होना चाहिए कि बेटा इसी लालच से करेगा, वरना बहुत सारे, सब पे यह बात लागू नहीं है लेकिन बहुतों पर यह बात लागू है। जमाने में जो हो रहा वो हम आपसे कह रहे हैं। हमसे ज्यादा अनुभव आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम 273 माओं की जो सेवा कर रहे हैं उसमें यह पता लगा कि बहुत सारे बच्चे अपने माओं से भी पैसा लेकर उनको घर से निकाल देते हैं। कल ही मैया आई थी, वो क्या बोल रही थी कि बेटा बोलता था कि पैसा ला कर दो, नहीं दिया तो घर से निकाल दिया। तो आप तो इसलिए कुछ पैसा अपने पास बचा के रखो और अपने हाथ से अपनी कमाई से दान पुण्य करो। बच्चों से आप मांगोगे ना बेटा हमें गौदान करना है जरा पैसे दे दो, बेटा बोलेगा इतना खर्चा करोगी माँ, तुमसे सारा लेकर के तुम्ही को देने में वो आनाकानी करेंगे। इसलिए अपने सामर्थ्य जब जीवन में अच्छी हो अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने जीते जी गौदान कर लो, अपने जीते जी भागवत जी की पोथी पाठ कर लो, भागवत सुन लो, अपने जीते जी 13वीं कर लो और सब करके फिर आराम से मरो। केवल मरना रह जाए आखिरी में, फिर बाद में बच्चे करेंगे तो करेंगे। अब तुम बच्चों के भरोसे बैठे हो कि हम तो गौदान किए नहीं, हमारा बेटा दान करेगा, तो तुम्हारा बेटा गौदान नहीं करेगा, पिल्ला दान कर देगा। महाराज जी 1100 में गौदान कर दो, 1100 में पिल्ला भी नहीं आता। हाँ या ना? तो तुम जीते जी गौदान कर लो, जीते जी 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएंगे, जीते जी गौरी गोपाल गुरुकुल में, गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल रसोई में हजारों साधु संत ब्राह्मण खाते हैं। एक दिन की सेवा करके जाना तो ये हजारों ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य मिल जाएगा। जीते जी 13वीं कर लो अपनी, मरने के बाद बेटा करे ना करे। लॉकडाउन में मर गए तो 13वीं भी नहीं हो पाएगी। कोरोना काल में जो मरे कहां बढ़िया सी हो पाई, 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले। तो समय की कोई गति है, कौन सा समय कब आके खड़ा हो जाए। इसलिए समय रहते अपना परलोक सवार लो, लोक भी सवारो परलोक भी सवारो, भरोसे ना रहो किसी के, है ना मेरी मां। इसलिए भजन भगवान का अभी से स्टार्ट कर लो, भगवान का चिंतन अभी से कर लो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में
लगाओ, क्योंकि आपकी फसल पक चुकी है। अब पूरा आप मन प्रभु में लगा लो। ये उम्र आ गई, अब नहीं तो फिर कब? सुबह और दोपहर और शाम दीपक कब जलाया जाता है घर में? बोलो। सुबह नहीं जलाओगे चलेगा, दोपहर को नहीं जलाओगे चलेगा, पर शाम को तो दिया बत्ती करनी पड़ती है, शाम को तो दीपक जलाना ही पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। दीपक का मतलब है लाइट ही जलाना, प्रकाश करना। उसी तरह सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और बुढ़ापा मतलब शाम। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना, ये जिंदगी की शाम है। अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जला लो, अब नहीं तो कब? क्योंकि अब के बाद तो सीधे रात आएगी, अर्थात मृत्यु आएगी। तीन अवस्थाएं होती हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। सुबह, दोपहर और शाम। तो शाम मतलब क्या? सुबह मतलब लड़कपन, सुबह हो गई मतलब लड़कपन है। लोग क्या बोलते हैं? अरे बच्चा है, अभी तो लड़कपन है। जब कोई गलती करता है छोटा, अरे लड़कपन है, अभी तो बच्चा है। दोपहर मतलब जवानी, जवानी गर्म होती है। ऐसे दोपहर में सूरज भगवान थोड़ा गर्म होते हैं। जवानी मतलब दोपहर, और शाम मतलब ढलता हुआ सूरज। ये बुढ़ापा तुम्हारा ढलता हुआ जीवन है। शाम आ गई मतलब जिंदगी की शाम आ गई। अब दिया बत्ती कर लो मेरी माँ, भक्ति का दीपक जला लो। अब मन हटा लो सबसे और केवल श्रीमन नारायण नारायण जपो, ताकि मरते समय प्रभु याद आए, परिवार याद ना आए, वरना गति बिगड़ जाएगी आपकी। मैया भैया बैठ जाओ सरकार। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं बड़ी विचित्र हैं। भरत जी मृग बनकर आए, तीसरे जन्म में उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण को भरत जी ने दिव्य उपदेश किया। उपदेश कौन सा? आत्मा और परमात्मा का। नायम देहो, भरत जी ने कहा, त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। हम कौन हैं? आप बताइए, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आत्मा हैं? उत्तर दो। आप मैया आप कौन हो मेरी माँ? आप शरीर हो या आत्मा हो? आत्मा। मैया आप कौन है? आत्मा। मैया आप बताओ, शरीर हो कि आत्मा हो? शरीर। आप बताओ आप कौन हो, शरीर हो कि आत्मा हो? आप मैया? हाँ, आदि मानो? क्या आदि मानो? आदि मानव तो बहुत पहले होते थे। मैया आप कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो कि आदि मानव हो? आप कौन हो? आत्मा। और आप आदि मानव। हम कौन हैं? हमारा शरीर देखो चिता पर जल जाएगा। बोलो हाँ। हमारा शरीर एक दिन कहां जलेगा? चिता पर जल जाएगा। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ कि जब आपका शरीर चिता पर जल जाएगा तो स्वर्ग और नरक कौन जाएगा? फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? उत्तर दो जोर से। आत्मा। आत्मा तो सुख दुख भोगती ही नहीं है। आत्मा को गीता में कहा गया है ना इससे सुख होता ना दुख होता। आत्मा को थोड़ी सुख दुख होता है। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है। तो बताओ फिर आत्मा सुख दुख से परे है और शरीर हमारा सबका यहीं जलेगा। तो ये जो हमने पाप किया पुण्य किया, ये भोगेगा कौन पाप और पुण्य का फल? कौन? हमारे पास एक शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
आपके पास सूक्ष्म शरीर है कि नहीं? कहां है बताओ जरा, कहां? आत्मा में नहीं, सूक्ष्म शरीर आत्मा में नहीं होता। भैया सूक्ष्म शरीर है आपके पास तो कहां है? बताओ मेरी मां, मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रही हो मां, या आदि मानव के पास बैठी हो मां। हमारा शरीर तो यहीं चिता पर जल जाएगा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ये कैसा होता है? आओ हम आपको बताएं कैसा होता है। आप लोग सपना देखते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपका शरीर तो बिस्तर पर सोया रहता है और आप सपना देखती हो। हरिद्वार चली गई हम सपने में, वृंदावन आ गई हम सपने में। तो आपका एक शरीर तो बिस्तर पर सोया था और एक शरीर सपना देख रहा था। तो आप ये बताओ आपके दो शरीर हो गए कि नहीं? एक बिस्तर पर सोया था और दूसरा सपना देख रहा था। तो स्वप्न देखने वाला जो शरीर था वो भी तो आपका ही शरीर था। अब ये बताओ कि उस समय जब आप सपना देख रहे थे तो शरीर कितने थे आपके? फास्ट उत्तर दो। उस समय कितने शरीर थे आपके? जोर से। अब ये बताओ उन दोनों में आत्मा किस शरीर में थी? जो बिस्तर पर सोया स्थूल शरीर वो, या जो सपना देख रहा सूक्ष्म शरीर वो? आत्मा उस समय किस शरीर में थी? सपना देखते हुए उस शरीर में या बिस्तर पर सोया हुआ उस शरीर में? जोर से। जो सपना देख रहा था बोलो। यदि सपना देखने वाले शरीर के साथ आपकी आत्मा भी निकल के हरिद्वार चली जाती तो आप मर नहीं जाते? देखो आप इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी आप अपने शरीर के रहस्य को नहीं जान पाए। जानने को कितना कुछ है, लेकिन हम दूसरों की निंदा चुगली में समय गवाते हैं। तो बताओ उस समय हमारी आत्मा कहां थी? सोया हुआ शरीर में आत्मा थी, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना आत्मा के सुख दुख भोग रहा कि नहीं? सपने में आपको, आप हंसते भी हैं सपने में, आप रोते भी हैं सपने में, आपको सुख भी होता है सपने में और आपको दुख भी होता है। उसे आत्मा की जरूरत? एक्चुअल आप कौन है? आप वही सूक्ष्म शरीर हैं। आप कौन हैं? आत्मा तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर में मिल जाएगी, काम पूरा हो गया उसका। आत्मा तो केवल एनर्जी देती है, आंखों को देखने की ताकत, कानों को सुनने की, पांव को। आत्मा निकल गई, शरीर डिब्बा है। आत्मा एक पावर देता है। जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क है, नेटवर्क आपके मोबाइल को एक्टिव कर देता है। आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब चीजों को क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट क्या करता है? सबको एनर्जी देता है, उसकी एनर्जी से सब लोग चलते हैं। अब व्हाट्सएप का काम अलग है, फेसबुक का काम अलग है, यूट्यूब का काम अलग है, लेकिन चलते ये तीनों एक एनर्जी से हैं, जिसे इंटरनेट कहते हैं। उसी प्रकार आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, पांव का काम चलना, दिल का काम धड़कना, पर ये सारी चीजें चलती एक एनर्जी से। उस एक एनर्जी का नाम आत्मा। जैसे इंटरनेट से मोबाइल में सारे फंक्शन आजकल ऑनलाइन चलते हैं, उसी तरह आत्मा है तो शरीर की हर गतिविधि है। आत्मा निकल गई, डिब्बा। नेटवर्क खत्म तो ना व्हाट्सएप चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना यूट्यूब चलेगा, ना कुछ भी चलेगा। हाँ या ना? तो जैसे नेटवर्क ने आपको एनर्जी दे दी, उसी तरह आत्मा ने आपको एनर्जी दे दी। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है। जो नेटवर्क है, जो डेटा है आपका, जैसे आपने रिचार्ज कराया 500 रुपए का मोबाइल पे, तो आपको इंटरनेट मिला, और वो इंटरनेट कोई आपका थोड़ी था। इंटरनेट तो वो कंपनी है आपको दे रही है, कंपनी का है। वो जब चाहे काट दे, वो जब चाहे आपको दे दे। उसी तरह
आत्मा कोई आपकी तो है नहीं, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने आपको दी है। जैसे जियो कंपनी है, वो जियो क्या करता है, आप रिचार्ज कराओ तो वो आपको इंटरनेट देता है। तो इंटरनेट कोई आपका थोड़ी है, कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है, दे रही है, आप पैसों से खरीद रहे हैं। बस उसी तरह मैन पावर तो जियो है, सबको वो इंटरनेट दे रही है। उसी तरह मैन पावर भगवान है, वो सबको आत्मा रूपी इंटरनेट दे रहे हैं। और वो जब चाहे वापस बुला लें आत्मा, तो आप डिब्बा हो। जैसे कंपनी जियो चाहे तो आपका इंटरनेट बंद कर सकती है, हाँ या ना। वो आत्मा का काम केवल एनर्जी देने का है। और जो आपने सुख दुख पाया, अच्छा ये बताओ, इंटरनेट को आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी से कोई लेना देना है? इंटरनेट को आप अपने मोबाइल से सही वीडियो बना रहे हैं या गलत वीडियो बना रहे हैं, आप अपने मोबाइल से सही फोटो खींच रहे हैं या गलत फोटो खींच रहे हैं, क्या इंटरनेट को इससे कोई मतलब है? इंटरनेट ने तो पावर दे रखा है, आप सही वीडियो शेयर कर दो या गलत वीडियो, वो दोनों को पावर देगा। उसी प्रकार आंखों से सही देखना या बुरा देखना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आत्मा ने तो केवल एनर्जी दे रखी है, जो देखना है वो आपका निर्णय है। हाथ है, अब ये पांव दबाना है या इन हाथों से किसी का गला दबाना है? आप गला भी दबा सकते हैं किसी का और पांव भी दबा सकते हैं किसी का। अब क्या करना है? आत्मा ने तो एनर्जी दे रखी, अब उसका प्रयोग क्या करना? भाई आप माँ बाप ने बच्चे का मोबाइल रिचार्ज करा रखा, इंटरनेट बच्चे को दे रखा, अब वो बच्चा उस इंटरनेट का चाहे तो पढ़ाई में इंटरनेट खर्च करे या तो गलत गलत चीजें देखने में इंटरनेट खत्म, क्योंकि इंटरनेट खत्म दोनों में होगा, हाँ या ना। नेट खत्म दोनों में होगा, चाहे वो पढ़ाई में इंटरनेट लगा ले, अच्छी चीजों को सर्च करने में लगा ले, या फिर गलत चीजें देख ले, व्यर्थ में ही फेसबुक चलाता रहे, व्हाट्सएप चलाता रहे, उसमें भी इंटरनेट लगेगा। उसी तरह एनर्जी, आत्मा का काम एनर्जी देना उसने दिया। अब आप सही देखें गलत देखें, सही करें गलत करें, वो आपका डिसीजन है, उसमें ईश्वर का कोई लेना। ईश्वर तो पावर देते हैं, बाद में पूछेंगे पावर दिया, माँ पूछती है क्यों रे, मैंने तेरा मोबाइल रिचार्ज कराया, तूने सारा डेटा कहां खर्च कर दिया, क्या किया तूने, पढ़ाई तो हुई नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो हुई नहीं, कहां खर्च किया, हिसाब देना पड़ेगा। उसी तरह भगवान ने 100 साल की आयु दी, 100 साल के लिए आपको आत्मा ने पावर दिया। अब आपने उस 100 साल में क्या किया, कितना बुरा किया, कितना भला किया, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। उसी हिसाब किताब के दिन को मृत्यु कहते हैं, उसी हिसाब किताब के डे को मृत्यु कहते हैं, वही है मृत्यु का दिन। लोग कहते हैं फलाना मर नहीं गया, हिसाब देने गया है, 100 साल का, 50 साल का, 80 साल का, 70 साल का, कहां कहां खर्च किया है, क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है, क्या क्या बोला है ना मेरी मां। आत्मा का काम पावर देना है, ईश्वर का अंश है, दे रहा है। अब आपका उपयोग, तो शरीर बिस्तर पर सोया था, एक शरीर स्वप्न देख, जो सपना देखने वाला शरीर है उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? जोर से। वही शरीर जब आप मरते हो तो ये शरीर चिता पर जल जाएगा, पर वही सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। वही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न देखने वाला, वही स्वर्ग नरक जाएगा, यमराज पकड़ के ले जाएंगे, वही भोगता है सुख और दुख। और वही सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में भी रहेगा, वही सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म में भी था। वो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर तब। अच्छा, मुक्ति क्या है? अच्छा ये बताओ, आपने मोबाइल तो बहुत बदले होंगे, लेकिन मोबाइल तो बदला आपने, लेकिन सिम कार्ड तो नहीं बदला होगा। मोबाइल ज्यादा बदले हैं आपने, लेकिन सिम तो वही, नंबर तो वही है। उसी प्रकार शरीर बहुत बदल गए, लेकिन नंबर वही है, सूक्ष्म शरीर। अनिरुद्धाचार वही है, पिछले जन्म में हम कुत्ता बिल्ली की योनि में रहे होंगे, आगे पता नहीं कहां जाएंगे, 84 का चक्कर भोग कर आए। तो हर योनि का जो हमारा सूक्ष्म शरीर था वो एक ही था, एक ही था। मतलब वो जो मेमोरी है, जैसे आपके मोबाइल में पहले क्या आता था, एक मेमोरी कार्ड आता था, जो भी फोटो खींचते थे कैमरे से वो मेमोरी में जाके सेव होती है। तो आपने नया मोबाइल लिया ना, तो मेमोरी पुराने मोबाइल का निकाल कर नए मोबाइल में फिट कर लेते हैं।
तो नए मोबाइल में भी वही पुरानी फोटो वीडियो आ जाती है। उसी तरह जब नया शरीर मिलता है तो सूक्ष्म शरीर वही पुराना वाला रहता है। जो किया, मेमोरी का मतलब है कि आपकी हर गतिविधि वो मेमोरी सेव करता रहता है। उसी प्रकार हर योनि, हर जन्म की गतिविधि आपके सूक्ष्म शरीर में ऐड होती रहती है। और मुक्ति तब मिलेगी जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देंगे, जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। आप अपने आप का समर्पण प्रभु में कर दो तो सूक्ष्म शरीर जब प्रभु से मिल जाता है तब व्यक्ति का मोक्ष होता है। आपका केवल ये शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर प्रभु में नहीं मिला, इसलिए कहते हैं पूर्ण रूप से मन भगवान में लगाओ। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर कौन है? ये सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं विद्वान लोग। सूक्ष्म शरीर कौन है? इसलिए कबीरदास जी ने कहा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो चलो बताओ फटाफट, मरेगा कौन? कौन मरेगा? शरीर मरेगा। कौन सा शरीर मरेगा? स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा। और सूक्ष्म शरीर जाएगा स्वर्ग नरक, कर्मों का दंड भोगेगा। अगला जन्म भी वही सूक्ष्म शरीर पाएगा। जैसे इस शरीर में ये शरीर महत्व नहीं रख रहा है, सूक्ष्म शरीर है। हम कौन हैं? लोग कहते हैं ना हम आत्मा हैं। सिर्फ आत्मा नहीं है हम, आत्मा तो ईश्वर का अंश है। आत्मा तो ईश्वर में मिल जाएगी, फिर आप कहां हैं? आपका यथार्थ स्वरूप है वो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्मता है जो स्वप्न को देखने वाला है। इसलिए हमारे मरने के बाद भी हमारे पाप पुण्य का भोक्ता हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। इसलिए हर पाप से बचना चाहिए। ये सुंदर सा ज्ञान राजा रहुगण को श्री भरत जी ने दिया। ये भागवत का, ये वेदांत का, वेद का बहुत कठिन ज्ञान है। और सबसे अंतिम ज्ञान यही है जो मैंने अभी आपको समझाया, पर बहुत कठिन है, आपके जल्दी समझ में आएगा नहीं। जब बार बार सत्संग करोगे तब कुछ कुछ समझ में आएगा। अभी हमने आपको बता दिया आत्मा के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में, आप लोगों को समझ में कम आया होगा, लेकिन ये बातें ही सत्य हैं। ये बहुत कठिन है ना, इतनी जल्दी आप समझ ना पाओगे। इसके लिए हम बार बार आपको जब समझाएंगे तब कुछ कुछ आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत कठिन विषय है। आत्मा को जानना, सूक्ष्म शरीर की बातें करना। एक शरीर और होता है, अभी तो मैंने 2 शरीर ही बताया, अभी तीसरा नहीं बताया मैंने। एक कारण शरीर और होता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अलग है। जागृत क्या है, स्वप्न क्या है, सुसुप्ति क्या है? जब आप सोते हैं, अच्छा एक तो होता है जागृत, जैसे हम जाग रहे हैं, ये जागृत है। एक होता है स्वप्न, जब आप सोते हैं स्वप्न देखते हैं। एक तीसरा होता है सुसुप्ति। आप जानते हैं सुसुप्ति क्या है? नहीं? सुनो, कई बार आप गहरी नींद में चले जाते हैं, मतलब आप फिर सवेरे ही जागे, ना तो आपने सपना देखा, ना तो आपने कमरे की कोई एक्टिविटी देखी, आप गहरी नींद में सो गए। आपने कहा आज बहुत अच्छी नींद आई, सपना भी नहीं आया और गहरी नींद। वो गहरी नींद जो थी वो क्या थी? सुसुप्ति। अब यहां एक सवाल होता है सुसुप्ति में कि जब आप गहरी नींद में थे, कान का काम है सुनना। मैं जरा आपके कान के पास ध्यान देना, मैं जरा आपके कान के पास चुटकी बजाऊं तो आप सुन पाएंगे। लेकिन जब आप गहरी नींद में सो जाएंगे तब कोई आपके कान में चुटकी बजाता रहे तो आप नहीं सुनते। अब बताओ कि जब कान का काम सुनना है तो उस समय कान क्यों नहीं सुनता? कहां चले गए थे आप? सुसुप्ति में, गहरी नींद में। कहां गए थे आप गहरी नींद में? आज आप क्या बड़ा मजा आ गया तो अच्छी नींद आई, कहां ले गई वो आपको नींद? ना तो आप सपने में थे, ना तो कमरे की कोई गतिविधि आपको पता चल, सांप आपकी छाती पे बैठा है और आप गहरी नींद में हैं। आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, तो कहां चले गए? प्रश्न ये है, उस समय आप गए कहां? कहां चले गए? उस समय कौन सोया था? सूक्ष्म शरीर सोया कि स्थूल शरीर सोया कि आत्मा सो गई? कौन सोया? उस समय सूक्ष्म शरीर भी शिथिल पड़ जाता है।
उस समय आप इतनी गहरी नींद में, आप मतलब कौन? वही सूक्ष्मता, वो इतनी गहराई में चली गई, उतनी गहराई में उतर गई कि हमारा दुनिया से संपर्क टूट गया। हमारा दुनिया से संपर्क, कई बार आपका मोबाइल जंगल में ऐसी जगह होती है जहां नेटवर्क काम नहीं करता, हाँ या ना? आपके घर में भी कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां नेटवर्क नहीं होता। तो आपका संबंध टूट गया बाहर से, कान काम नहीं कर रहा है, चुटकी बजा रहे हैं, सांप लौट रहा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका संपर्क बाहर से टूट गया। उसी का नाम है सुसुप्ति। उस समय भी आपका हृदय एक्टिव रहता है, दिल पंपिंग करता रहता, धड़कता रहता है, लेकिन बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे काम करता है। उस समय आपके बॉडी बहुत शांत होती है, हलचल बिल्कुल, आदमी मरा होता है उस समय। सुसुप्ति मतलब एक प्रकार की मृत्यु है, पूर्ण मृत्यु नहीं, मृत्यु की तरह वो है आनंद। जब भगवान के चिंतन में आप जाएंगे तो भगवान में भी ऐसे ही खो जाना है जैसे सुसुप्ति में आपका संसार से संबंध हट गया और आप गहराई में चले गए। उसी प्रकार परमात्मा में ऐसे खो जाना है कि आपको पता ही ना चला कि छाती में सांप लौट रहा है या कान में कोई चुटकी बज रही है। उस गहराई तक पहुंचने का नाम साधना है। अब उस गहराई तक कौन पहुंच पा रहा है? बड़ा कठिन है। कपिल श्री भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम को गए, उसका ज्ञान मिटा, चरणों में गिरा। दोनों भगवत धाम गए, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया और इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। और वृत्तासुर ने हड्डियों में जब प्रभु को देखा, दधीचि ऋषि की हड्डियों में भगवान की स्तुति की कि हम हरे तब पादयिक मूला, हम तो आपके चरण के दास हैं, हमें अपने दासों की भक्ति प्राप्त बनाए, दासों की दासता ही बनी रहे, बस ये कृपा बनाए रखना प्रभु। अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के बल पर तर गया। प्रहलाद जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। हिरण्यकश्यपु बोलता है तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है, क्या इस खंबे में तेरा भगवान? हाँ। पढ़ने गए प्रहलाद जी, बच्चों को उपदेश किया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, ललकपन से भगवान का चिंतन करो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जब भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु थर थर कांप गया। भगवान ने उठाया, बोला मैं दिन को मरूं ना रात्रि को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण किया और हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद जी की रक्षा की। जो भगवान के आश्रित होता है, प्रहलाद को ना होलिका जला पाई, ना जहर मार सका, ना हाथी उसे मार पाए, ना सांप का जहर मार पाया, क्योंकि रक्षक जब भगवान हो तो मारे कौन? इसलिए कहता हूं कि भगवान के भरोसे रहा करो। किसके भरोसे? श्री प्रहलाद जी भगवान के आश्रित हैं। और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाहयि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। सबने स्तुति की भगवान की। माता लक्ष्मी भी डरकर भाग गईं, पर भगवान की गोद में प्रहलाद जी बैठे। भगवान ने बड़ा लाड़ किया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए। मतलब प्रहलाद जी निष्काम थे, उन्होंने भगवान से भी कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कहा तेरी 21 पीढ़ी होती तो मैं तार देता। भगवान ने तार दिया।
और प्रहलाद जी को राजा बना के बैठा दिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक हाथी था, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। उस हाथी को बचाने भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और मगर का सिर काटकर उस हाथी ने जब पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि, तो हाथी की पुकार भी भगवान ने सुनी। भगवान इतने दयालु हैं कि प्रहलाद बच्चा पुकारे तो सुनते हैं, और हाथी एक जानवर है वो पुकारे तो भगवान सुनते हैं। तो हम और आप पुकारें तो क्यों नहीं सुनेंगे? इसलिए बस भाव से पुकारा करो। हाथी को बचाने भगवान ने हरि अवतार धारण किया। एक बार समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार धारण किए, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी। कच्छप बन के मंदराचल पर्वत को थामा, धनवंतरी बनकर के अमृत लेकर आए और मोहिनी बनकर बंटवारा किया। समुद्र मंथन में 3 अवतार। एक बार एक कल्प में राजा बलि जब 99 यज्ञ पूरे कर चुके, देवासुर संग्राम में देवताओं को जीत लिया, तब राजा बलि ने यज्ञ किया नर्मदा तट पर। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो ये इंद्र बन जाते। तब माता अदिति ने व्रत किया और पयो व्रत के प्रभाव से वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पीकर मां ने यह व्रत किया, जिसमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि को वामन भगवान प्रकट हुए। जब वामन भगवान प्रकट हुए तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पर आए। राजा बलि से कहा भिक्षाम देही। राजा बलि ने कहा आप कुछ ज्यादा मांग लो। वामन भगवान बोले हमें 3 पग चाहिए। बोले नहीं कुछ और ज्यादा। नहीं नहीं 3, और 3 पग भी तब लूंगा जब संकल्प करोगे। शुक्राचार्य जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, कोशिश की तो भगवान ने एक आंख ही फोड़ दी कुशा से। जो दान पुण्य करने से रोकता है भगवान उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का जब संकल्प किया तो वामन भगवान ने शरीर को विशाल किया और पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां रखें? तब राजा बलि ने कहा प्रभु अभी मेरी संपत्ति नापी है, अब मुझे नाप लीजिए। और राजा बलि ने माथा झुकाया। राजा बलि के मस्तक पर जब प्रभु का तीसरा चरण पड़ा, राजा बलि बोल पड़े, वामन भगवान बोल पड़े, राजन मैं तो तुम्हें छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया। ऐसे वामन भगवान ने कहा राजन कुछ मांग लो। भगवान बोले क्या चाहिए? वामन भगवान से बोला राजा